मैजिकल हेयर पैक जो कि आपके बालों को लंबा भी करेगा और साथ ही साथ उनको मोटा भी बनाएगा। यानी एक ही हेयर पैक से आपके बाल लॉन्ग भी होंगे और थिक भी होंगे। यही राज बताने के लिए मैं डॉक्टर मदिया भाईनी आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। अब ये जो स्क्रीन पे आप मेरा हाथ देख रहे हैं, इसमें जो बाल है ये है मेरे पहले हेयर वॉश के बाद जब मैंने ये हेयर पैक अप्लाई किया था, और ये जो है वो है सेकेंड एप्लीकेशन के बाद, और ये वाला जो देख रहे हैं ना ये थर्ड एप्लीकेशन के बाद है। इसको देख के तो आप हैरान हो गए होंगे कि ये जो थर्ड एप्लीकेशन है पहले एप्लीकेशन के मुकाबले में लेस देन 50% यानी आधे से भी कम हेयर फॉल हो गया है। आप भी ये मैजिक पा सकते हैं अगर आपने ये हेयर पैक लगा लिया। अब इस हेयर पैक को लगाने का तरीका क्या है, आपको इसको हफ्ते में 2 दिन लगाना है 1 महीने के लिए। अगले जो सेकंड मंथ होगा उस दिन आपको हफ्ते में 1 दिन इसको लगाना है, और हफ्ते में जो दूसरा दिन होगा उस दिन आप कोई दूसरा हेयर पैक लगा सकते हैं। और जो थर्ड मंथ यानी तीसरा महीना होगा ना उसमें आप इसे हफ्ते में 1 दिन लगाएंगे और दूसरा हेयर पैक ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा काम। इसी तरीके से लगाने से सिर्फ 3 महीने में आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपके बालों की न्यू हेयर ग्रोथ होगी, जो बाल ऑलरेडी सर पे है वो भी लंबे होंगे, और जो झड़ चुके हैं ना वो भी वापस आ जाने वाले हैं। ये है मैजिकल हेयर मास्क, इसको अप्लाई करना तो जरूर बनता है। इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक बटन से। तो लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है हमारे कड़ी पत्ते यानी करी लीव्स। काफी जगहों पर इसको मीठी नीम के पत्ते भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। करी लीव आपके बालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बढ़िया है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। काफी लोग इसे अपनी रेमेडीज में यूज करते हैं, लेकिन आपको इसको सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है, तभी ये फायदा देता है। आप चाहे तो इसे सुबह सुबह खा भी सकते हैं और चाहे तो अपनी रेमेडीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको तकरीबन इतने कड़ी पत्ते ले लेने हैं और इसे इस तरीके से स्टिक से आराम से आप निकाल भी सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते हैं तो बहुत जबरदस्त, अगर आपके पास ड्राइड करी लीव्स है आप वो भी ले सकते हो, अगर आपके पास पाउडर्ड करी लीव्स है तो उससे भी काम चल जाएगा। अब इतने कड़ी पत्ते लेकर मैंने इसको इसमें निकाल दिया है और फिर इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। रीजन सिर्फ ये है क्योंकि ये खेतों में होते हैं और इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, और यही जर्म्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स अगर आपके स्कैल्प पे एक दफा चले गए तो इरिटेशन हो गया, इन्फेक्शन होगा और उससे आपका हेयर फॉल ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसे अच्छे से वॉश करने के बाद आप चाहे तो ड्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो खाली इसमें से पानी निकाल के रख दीजिएगा। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो होगा हमारा एलोवेरा जेल। आप इतने कड़ी पत्तों में इतना एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं अंदाजे से। अब एलोवेरा जेल को अगर आप फ्रेश यूज कर रहे हैं तो उसको स्कैल्प पर और स्किन पे अप्लाई करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है कि आपको जितना भी एलोवेरा चाहिए ना आप उसको कट कर कर पहले पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 मिनट भिगोया था, और इसमें से इसका जो जितना भी येलो पार्टिकल है ना, ये येलो फ्लूइड, ये अच्छे से इस पानी में आ गया था और जो एलोवेरा है वो आपका क्लीन हो गया था। अब इसकी साइड्स को, ये जो कोने कोने एजेस होते हैं ना नोकीले वाले, इसको हमने कट कर लिया था। इसको कट करने के बाद अब आप चाहें तो इसको छिलके के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो छिलके के बगैर, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इस तरीके से इसको स्कूप आउट कर कर भी यूज कर सकते हैं। आपको जो सही लगता है अपने स्किन के लिए और स्कैल्प के लिए वही यूज करिएगा। अब यहाँ पे ये बात नोट कीजिए कि इसका जितना भी मैंने एलोवेरा का पल्प निकाला है ना, इसे मैं एक दफा फिर पानी में रख रही हूँ। रीजन सिर्फ ये है कि मुझे किसी भी किस्म का केमिकल्स अपने बालों में नहीं चाहिए, किसी भी किस्म की जर्म्स और इन्फेक्शन अपने बालों में नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितने भी फ्रेश इंग्रेडिएंट मैं लूँ उससे अच्छे से पहले वॉश कर लूँ। अगर आपको कभी भी एलोवेरा से एलर्जी हुई है ना, या आपको सूट नहीं किया, तब मेरे कहने पर इस तरीके से इसको यूज कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ट्रस्ट मी। अब तीसरा इंग्रेडिएंट आता है वो है हमारा फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने। इन मेथी दानों को आपको कम से कम ओवरनाइट यानी 12 घंटे भिगो कर रखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आधे से पौना घंटा रखा था, लेकिन आपको तकरीबन अगर आप पूरी रात रखते हैं ना तो फायदा ज्यादा होने वाला है। जब आप इसे पूरी रात सोख करके रखेंगे ना तो उससे होगा ये कि जो मेथी के दाने हैं ये फूल जाएंगे, साथ ही साथ पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब आपको करना सिर्फ ये है कि एक जार ले लेना है, चाहे वो ग्राइंडर का हो, चॉपर का हो, बेसिकली ऐसा जार जिसमें आप उसकी चटनी बना सकें। तो आपको ले लेना है एक जार, उसमें आप ऐड करेंगे पहले थोड़े से करी लीव्स, फिर इसमें सेकेंड लेयर की जाएगी एलोवेरा जेल की, फिर दोबारा से करी लीव ऐड करेंगे,
फिर हम इसमें एलोवेरा जेल दोबारा डालेंगे। इस तरीके से लेयर बनाते जाएंगे जब तक ये दोनों चीजें इसमें डल ना जाए। फिर तीसरी लेयर डलेगी इसमें फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने की। अब यहाँ पे ये बात नोट कीजिए कि मेथी दाने के साथ साथ मैंने इसका थोड़ा सा पानी भी डाला है। अगर आपको बहुत गाढ़ा बनाना है तो पानी आप कम कर देंगे, अगर आपको पतला बनाना है मेरी तरह तो आप पानी को थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। लेकिन मेक श्योर आपको ये करना है कि आप फेनुग्रीक सीड जरूर इस्तेमाल करें। फेनुग्रीक सीड्स अगर आप खाली भी अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं ना तो भी वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जबरदस्त है। अगर कोई इंसान अपनी हेयर केयर रूटीन में फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना नहीं इस्तेमाल करता ना तो ट्रस्ट मी वो बंदा तो अपनी हेयर ग्रोथ भूल ही जाए, और जो हेयर लॉस हो रहा है ना उसको रोकने में भी फेनुग्रीक सीड्स बहुत मददगार साबित होता है। अब इसे अच्छे से जब आपने मैश कर लिया या ग्राइंड कर लिया ना तो इस तरीके से कुछ ये पेस्टी पेस्टी जेल लाइक फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको इसको करना है छान कर रेडी। अब छानने के लिए आप हमेशा एक चुन्नी ले लेंगे, चाहे तो वो पतली कॉटन की चुन्नी हो, चाहे तो वो कोई मलमल का कपड़ा हो या चीज क्लॉथ हो। आपने इस तरीके से डालकर इसको अच्छे से स्क्वीज करेंगे तो ये सारा फिल्टर आउट हो जाएगा। फिल्टर करना इसके लिए जरूरी है कि इसमें जो मोटे मोटे दाने थे वो निकल जाएं। अब काफी लोग मेथी ऐसे ही लगा लेते हैं अपने बालों में और फिर जब वॉश करने जाते हैं तो उनसे वॉश नहीं होती। लेकिन अगर आप इस तरीके से पैक बना के लगाएंगे तो आपके बाल को अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे और साथ ही साथ सारी गुडनेस इन सारे इंग्रेडिएंट की भी आपको मिल जाने वाली है। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको अपने बालों को पहले 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है बीच से इस तरीके से, और दोनों सेक्शंस को पहले आप ब्रश की मदद से अच्छे से कोम कर लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। कोम करना इसलिए जरूरी है ताकि मास्क लगाने के बाद आपके बाल कोम ना हो और बाल ना झड़े। इस तरीके से फिर आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे, फ्रंट टू बैक, राइट टू लेफ्ट, पूरे स्कैल्प पे अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ फिर आती है हेयर लेंथ की बात, तो हेयर लेंथ पे भी ये मास्क जरूर लगने वाला है। ये जो हेयर पैक है ये ना सिर्फ आपके स्कैल्प पर जाके हेयर को ग्रोथ देगा बल्कि साथ ही साथ आपके स्प्लिट एंड्स को भी बहुत कम करने में मदद करता है। जब ये अच्छे तरीके से आपके पूरे बालों में कवर हो जाएगा ना तो आपको इसको हल्के हाथों से टाई कर लेना है। बहुत ज्यादा भी इसको टाइट टाई नहीं करेंगे ताकि बाल झड़े, या ना बहुत ही लूज भी नहीं रखेंगे कि हर जगह टपकता रहे। अब यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना ये मेरे बालों के लिए बिल्कुल सही क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मोटा बने तो आप इसमें जो मेथी दाने का पानी डाला था ना वो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, खाली मेथी दाना डाल सकते हैं। डिसीजन इज अप टू यू, आप जैसा भी इसे बनाना चाहते हैं उसी कंसिस्टेंसी में बनाएंगे। इतना मेक श्योर करेंगे कि बहुत पतला ना हो कि आपके बालों से टपकता ही रहे। अब आता है सवाल इसे कितनी देर तक रहने देना है और इसे कब वॉश करना है। तो आप इस हेयर मास्क को पूरा लगाने के बाद तकरीबन 30 से 40 मिनट इसे रखेंगे और आपको इसमें कोई भी शावर कैप पहनने की जरूरत नहीं है। बस इसे ऐसे ही एयर ड्राई होने दीजिएगा और फिर आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के लिए आप पानी के नीचे खड़े रहेंगे ताकि इसमें जो ये मास्क था ना वो खुद ही निकल जाए काफी हद तक, और फिर आप इसमें शैम्पू अप्लाई करेंगे। अब शैम्पू कोई भी हो सकता है, चाहे तो होममेड हो चाहे तो मार्केट बेस हो, और आप कंडीशनर भी अप्लाई करते हैं तो अगर वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कंडीशनर अप्लाई नहीं करते तो भी ठीक है, ये आपको कंडीशनर इफेक्ट भी देता है। अब इसको वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं बालों में कितनी जबरदस्ती शाइन आ गई है। एक तो हेयर फॉल भी कम हो रहा है, बाल भी लंबे हो रहे हैं और शाइन कितनी बढ़िया आई है। इसको जरा चेक तो कीजिए। और बाल अभी थोड़े बहुत गीले ही हैं, अभी पूरे सूखे भी नहीं है, फिर भी इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही फायदेमंद हेयर पैक है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और ये था एक सीक्रेट हेयर पैक। तो प्लीज इसको आप भी इस्तेमाल कीजिएगा और अपने साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब पहले मंथ आप इसको हफ्ते में 2 दिन लगाएंगे, और जो सेकंड मंथ होगा ना तो उसमें हफ्ते में 1 दिन आपने पैक लगाया, दूसरे दिन आप कोई भी दूसरा पैक लगा सकते हैं या कोई हेयर ऑयल लगा सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं कौन सा हेयर पैक मैं लगा रही हूँ दूसरे दिन, तो वो है ये वाला। आप इसको जाके देख सकते हैं, ये भी बहुत सा जबरदस्त सा हेयर पैक है। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय।